देखिएगा, लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 के फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर ली थी। और जो है मतलब एक्सरसाइज नंबर 9.2, और हम आज 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी मिलने वाले हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2 के, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से लॉजिकल हैं। तो जो क्वेश्चंस कम टाइम कंज्यूमिंग है, जिनमें जो थोड़े से इजी से हैं, तो उनमें मैं ज़्यादा सॉल्विंग में ध्यान नहीं दूंगा। और जो थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, उसको मैंने पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा। देखिए, 6 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, एक हमको एपी दी हुई है 25, 22, 19। इसके एन टर्म्स का जो सम है, द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके एन टर्म्स हम मान लेते हैं, ठीक है ना। एन टर्म्स का जो सम है, मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि एपी है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। इसके कुछ टर्म्स का सम 116 है। तो आपसे पूछा गया आपको लास्ट सम पता करना है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, उन्होंने बोल रखा है कि एस एन आपको दिया हुआ है ना। सम ऑफ एन टर्म्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, 116। सम ऑफ एन टर्म्स का एस एन का आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 116, ठीक है ना। देखिए, आपके पास a है, a मतलब कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना दिखेगा 25, ठीक है। d है, d आप निकालना जानते ही हैं, आप 22 में से 25 को माइनस कर दीजिए, मतलब -3 विल बी द d। तो d हो गया, a हो गया, दोनों वैल्यूज आपके पास हैं। तो आप इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि आपको लास्ट सम पता करना है। लास्ट सम मतलब कि टी एन, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू आपकी 50 निकल कर आती है, ठीक है। तो आपको टी 50 पता करना है। जैसे टी एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, टी एन का फॉर्मूला हुआ करता था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको टी 50 पता करना होगा, ठीक है ना, अगर एन की वैल्यू 50 निकल कर आती है तो, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यहाँ से जो एन की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, वो दो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, ठीक है। तो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये बात दोनों याद रखिएगा कि एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू ना ही तो फ्रैक्शन में हो सकती है, और ना ही आपकी नेगेटिव में हो सकती है। तो एन की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, वही आपको जो है कंसीडर करके चलनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, सेवन्थ वाला क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, द फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी हुज केथ टर्म इज 5k+1। केथ टर्म मतलब कि टी के, आपको टी के दिया हुआ है 5k+1, और आपको सम ऑफ एन टर्म्स पता करना है, ठीक है। देखिए, टी के हमको दिया हुआ है 5k+1, और आपको जो है एन टर्म्स का सम पता करना है, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास टी के 5k+1 है, तो अगर आप यहाँ पर के की प्लेस पर, यहाँ पर आप के की प्लेस पर 1 डाल देंगे, तो आपको t1 पता चल जाएगा। ये आपको केथ टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे nth टर्म दे देते हैं कई बार, तो nth टर्म ना देने के बजाय आपको यहाँ पर केथ टर्म दे दिया है, तो दोनों का मतलब सेम ही रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर के प्लेस पर 1 डाल देंगे, तो आपको t1 पता चल जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म। एन के प्लेस पर, सॉरी यानी के प्लेस पर 1 डाल देंगे, तो आपको t1 पता चल जाएगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म। अगर आप के प्लेस पर यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे, तो आपको t2 पता चल जाएगा, मतलब कि सेकंड टर्म। तो हम पहले के प्लेस पर 1 प्लेस कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर के की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा t1, और t1 आएगा आपके पास 5 इंटू 1+1। तो 5 1 1+1, यानी कि आपके पास 5 1 5+1 मतलब 6 निकल कर आ गया। इसके बाद आप के की प्लेस पर 2 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा t2, और t2 निकल कर आने वाला है आपका 5 इंटू 2+1। तो 5 2 10 +1 मतलब कि 11 निकल कर आ गया। देखिए, कोई एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म भी आपके पास है, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले, तो आपको डी पता चल जाएगा, तो आपका डी निकल कर आएगा। देखिएगा, डी आपका 5 निकल कर आ गया, ठीक है ना। 11 - 6 मतलब कि 5 आ गया। अब उन्होंने बोला भी एस एन निकाल दो, एन टर्म्स का सम। तो एस एन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, n/2, n को n ही रखना है। उन्होंने बोला n टर्म्स का सम निकालो, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने नहीं बोला आपको कि आप 50 टर्म का सम निकालो या 100 टर्म्स का सम निकालो। उन्होंने सिर्फ आपको इतना बोल दिया कि आप n टर्म्स का सम निकाल दो, मतलब कि एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 तो खैर एज इट इज रहने वाला है, 2a, ए के प्लेस पर आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को आप t1 से लिख दीजिए, a से लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
तो फर्स्ट टर्म के प्लेस पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है ना। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना निकल कर आया था, अभी हमने निकाला था 5, ठीक है ना। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो n/2 5n प्लस 7, दैट्स इट। इतना साफ इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। थोड़ा और मन करे तो आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं n/2 का ब्रैकेट के अंदर, और ये भी छोड़ते हैं तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या स्टेट करा 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। एक ए पी है, उसके n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको एसन दिया हुआ है, तो आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है ना। एसन दिया हुआ, आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ देखिएगा, देखिए एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। और आप एक काम करिए, आप एन के प्लेस पर 1 डाल दीजिए, ठीक है ना। आपको ये ट्रिक शायद से याद भी होगी। तो अगर आप एन के प्लेस पर 1 डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा S1, है ना। S1 ही तो आ जाएगा, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम। तो देखिए फर्स्ट टर्म का सम एक्चुअली कुछ नहीं होता, फर्स्ट टर्म ही होता है। तो S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म यानी कि A, ठीक है। तो यहाँ पर एन के प्लेस पर 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा P इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 स्क्वायर, ये आ गया ना, P इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 स्क्वायर। तो P इंटू 1 तो P हो गया और Q इंटू 1 स्क्वायर आपका Q हो गया। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो P प्लस क्यू निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर n के प्लेस पर 2 सब्सिट्यूट कर दीजिए, ये जो हमको कंडीशन दे रखी है, आप यहाँ पर n के प्लेस पर 2 सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा S2 इज इक्वल टू P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर। तो P इंटू 2 का मतलब है 2P, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 इंटू क्यू तो आपका 4Q निकल कर आ गया। यह आपका S2 निकल कर आ गया, मतलब कि 2 टर्म्स का सम। अब एक बात समझिएगा, देखिए आपके पास 2 टर्म्स हैं, है ना। ये आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया निकल कर, फर्स्ट टर्म आपके पास है जो कि आपका P प्लस क्यू है, और इन दोनों का जो सम है ना, S2 मतलब कि 2 टर्म्स का सम, वो हमारे पास है, ये रहा 2P प्लस क्यू। अगर आप इन दोनों टर्म्स के सम में से पहला वाला टर्म माइनस कर दो तो आपको सेकंड टर्म पता चल जाएगा। तो जो हमारा दोनों टर्म्स का जो सम आया है ये वाला, आप इसमें से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर दो तो आपको सेकंड टर्म पता चल जाएगा, मतलब कि T2। ये कितना आ जाएगा, 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस क्यू, ठीक है ना। ये 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस क्यू, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास निकल कर आ गया P प्लस 3Q आ गया है। अब आपको कॉमन डिफरेंस पूछा गया, देखिए आपके पास सेकंड टर्म कितना निकल कर आया P प्लस 3Q, और फर्स्ट टर्म कितना आपके पास P प्लस क्यू। आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दोगे, मतलब P प्लस 3Q माइनस P प्लस क्यू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 2Q निकल कर आ गया, क्योंकि आपका P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका एक 2Q निकल कर आ जाएगा। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, ठीक है। तो ये 8 था। इसके बाद देखिए चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन बड़े ही, इस काइंड के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो n 9n प्लस 6। उन्होंने क्या बोला, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, 2 APs हैं, उनके n टर्म्स के सम्स का रेशियो है ना, मतलब कि 2 APs हैं अलग अलग। पहली वाली AP के n टर्म्स का सम आप Sn मान लो, और दूसरी वाली AP के n टर्म्स का सम आप Sn डैश मान लो। इन दोनों का जो सम है वो है आपका 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब पूछा गया आपसे, आपको उनके 18th टर्म्स का रेशियो निकालना, मतलब कि दोनों के अलग अलग जो 18th टर्म होंगे T18, उनका आपको रेशियो पता करना है। 2 APs हैं, दोनों के n टर्म्स के सम्स का रेशियो, एक AP का nth टर्म का सम मैंने Sn मान लिया, n टर्म्स का सम Sn मान लिया, और दूसरी वाली AP का n टर्म्स का सम Sn डैश मान लिया। उन दोनों का रेशियो 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि आपको उनके 18th टर्म्स का रेशियो पता करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, इस काइंड क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, इजी भी होते हैं और थोड़े से लॉजिकल टाइप भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको याद आ जाएगा वैसे। देखिए 2 APs हैं अलग अलग, मैंने मान लिया कि पहली वाली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, और सेकंड वाली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है। इस तरीके से मैंने उसको सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम पहले AP के बारे में बात करते हैं। ये रहा सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n ही है, n दोनों में सेम है, बस अंतर क्या आ गया है कि इसका फर्स्ट टर्म मैंने A1 मान लिया, कॉमन डिफरेंस D1 मान लिया, और इसका फर्स्ट टर्म हमने A2 मान लिया, कॉमन डिफरेंस D2 मान लिया। इनके n टर्म्स का सम का रेशियो 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 है, ये तो उन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक। अब आप एक काम करिए, n/2 से n/2 पहले तो कैंसिल आउट कर लीजिए। एक और काम करिए, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए,
ठीक है ना। अभी आपको याद आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में आएगा अभी आपको। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा a1, यहाँ पर आ जाएगा आपका n-1 इंटू d1/2। यहाँ से भी आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर आ जाएगा a2 प्लस n-1 इंटू d2/2। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये 5n+4 और 9n+6 आप देख सकते हैं एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि दोनों एपीज़ के 18th टर्म्स का रेशियो निकालिए, है ना। तो मतलब पहली वाली एपी का 18th टर्म हमने T18 मान लिया, और दूसरे वाले का T-18 मान लिया। तो T18 का मतलब a1 प्लस, भाई फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस 18-1 इंटू डी ना, यानी कि a1 प्लस 17d1। T-18 का मतलब है a2 प्लस 17d2। अब आप इन दोनों में करिए कंपैरिजन, देखिए इन दोनों में, है ना, ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे हैं, बस अंदर क्या आ रहा है कि n-1/2 की जगह पर आप देख सकते हैं आपका 17 है, तो आप n-1/2 इज इक्वल टू 17 पुट कर दीजिए। 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 34 हो गया, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी। अब आप एक काम करिए क्या, कि इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड आप n के प्लेस पर 35 प्लेस कर दीजिए। एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ तो निकल कर आएगा आपका 17, यहाँ भी निकल कर आएगा 17, n के प्लेस पर 35 डालने पर ना, और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता चल जाएगी आपको। देखिएगा a1 प्लस 35-1/2, 35-1 मतलब कि 34/2, यानी कि 17d1 आएगा, और यहाँ पर भी आपका 17d2 आ जाएगा। तो ये हो गया ऊपर a1 प्लस 17d1/a2 प्लस 17d2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 35 प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ जो हो जाएंगे वो तो 18th टर्म्स हो जाएंगे, और यहाँ पर उनका रेशियो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये तो आपके 18th टर्म्स हो गए, और n के प्लेस पर 35 डाल दिया, तो वहाँ पर उसका रेशियो पता चल गया, जो कि निकल कर आया है 179 रेशियो 321। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात इसमें मेरे ख्याल से नहीं होगी। ये आपका 9th क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं 10th की तरफ। क्या सेट करा, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब SP इज इक्वल टू SQ। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो आपको p प्लस q टर्म्स का सम पता करना है ना। p टर्म्स का सम दिया हुआ है, p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम बराबर है आपस में। तो आपसे पूछा गया है कि p प्लस q टर्म्स का सम निकालिए, यानी कि SP प्लस q निकालिए। ठीक है, SP इज इक्वल टू SQ है, और आपको SP प्लस q फाइंड आउट करना है। देखिएगा, देखिए जो कंडीशन हमको दी जाती है वहाँ से हम कुछ ऑब्टेन कर लेते हैं जो हम आगे जाके यूटिलाइज कर पाएँ। तो हमको SP इज इक्वल टू SQ दिया हुआ है। SP का मतलब है जैसे SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे आपका SP हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। SQ हो जाएगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। देखिए आपका ये 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। इस p का अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो p का जब 2a से हुआ तो 2ap आ गया, और जब p का यहाँ किया है यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा p² माइनस p इंटू डी। इसी तरीके से यहाँ पर q का इधर कर लिया तो 2aq, फिर q का इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कर लिया, तो q² माइनस q इंटू डी। ये हमने काम कर लिया। देखिए 2ab हमारा एज इट इज़ है, ये जो 2aq है इसको इधर जाके हमने देखिए माइनस कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से q² माइनस q इंटू डी हमारा एज इट इज़ लिखा था, ये रहा, और p² माइनस p इंटू डी देखिए इधर जाके देखिए माइनस कर लिया। ठीक है, आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर p माइनस q बचेगा, और यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर q² माइनस q माइनस p² प्लस p, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2a p माइनस q एज इट इज़ है, d अपना एज इट इज़ है। देखिए अब ये p और ये q, p माइनस q लिखा हुआ है, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा p² माइनस q², और आप इसे लिख सकते हैं p प्लस q p माइनस q। ठीक है, तो 2a p माइनस q हमारा एज इट इज़ है, और p² माइनस q² को हमने लिख दिया p प्लस q और p माइनस q। देखिए अब इसमें से और इसमें से p माइनस q कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये आ गया, आगे वाला d एज इट इज़ लिखा हुआ है, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 माइनस ये वाला, और p माइनस q कॉमन ले लिया तो ये बचेगा p प्लस q, और क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है आप ये देख सकते हैं, तो इसके साइन चेंज होकर हो जाएगा ये माइनस p माइनस q। ठीक है, p माइनस q से आप p माइनस q कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, और आप 2 का अगर यहाँ पर डिवाइड कर दें इस साइड, तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर a लिखा हुआ है ना,
तो a इज इक्वल टू d/2 1 माइनस पी माइनस क्यू, ये आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब उन्होंने क्या बोला था कि आप p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालिए, मतलब कि आपको s p प्लस क्यू पता करना था, p प्लस क्यू टर्म्स का सम। तो जैसे Sn होता है उसी तरीके से p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो p प्लस क्यू बाई टू ये रहा, 2a के प्लेस पर देखिए हमने ये पूरा लिख दिया है ना, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। इस d का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए, तो d माइनस पी डी प्लस माइनस क्यू डी, और यहाँ भी d का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, और सारे टर्म्स देखिए आप देख सकते हैं सब कैंसिल आउट हो गए, जीरो बचा, और जीरो इंटू एनीथिंग विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि p प्लस क्यू टर्म्स का सम आपका जीरो ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने किया हुआ है 11th क्वेश्चन। हाँ जी, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, मतलब पी टर्म्स का सम, एस पी हमको दिया हुआ है ए, एस क्यू दिया हुआ है बी, और एस आर दिया हुआ है सी, और आपको ये वैल्यू जीरो के इक्वल शो करनी है। ठीक है ना, एस पी ए के इक्वल है, एस क्यू बी के इक्वल है, और एस आर सी के इक्वल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एस पी ए के इक्वल है, एस क्यू बी के इक्वल है, एस आर सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें जीरो की इक्वल शो करनी है। ठीक है, देखिए हम ए की जगह पर एस पी लिख सकते हैं, है ना, ए की जगह पर हम लिख सकते हैं एस पी, एस पी का मतलब पी टर्म्स का सम। तो देखिए नीचे वाला जो पी है वो तो देखिए एज इट इज लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं। ये जो ए है, इस ए की जगह पर मैंने पी टर्म्स का सम डाल दिया। क्या होता है पी टर्म्स का सम, जैसे एन टर्म्स का सम होता है एस एन, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही आपका पी टर्म्स का सम हो जाएगा पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये जो क्यू माइनस आ रहा है वो देखिए एज इट इज लिखा हुआ है। ये जो नीचे वाला क्यू है देखिए वो ये रहा, ये रहा है ना, और ये जो बी है, बी है हमारा क्यू टर्म्स का सम, क्यू टर्म्स का सम होता है क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। भाई देखिए क्यू टर्म्स का सम है, जैसे एस एन का टर्म्स होता है, एस एन होता है, एन टर्म्स का सम होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से आपका क्यू टर्म्स का सम आ गया क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये जो आर माइनस पी वो देखिए लिखा हुआ इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, राइट। ऐसे ही वाला जो आर है वो देखिए आर ये रहा, सी के प्लेस में हमने लिख दिया सी इज द सम ऑफ आर टर्म्स। ठीक है, तो आर बाई टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये वाला जो पी माइनस क्यू देखिए वो एज इट इज लिखा हुआ है, ये हमने ले लिया अपना एल एच एस, और एल एच एस में ए बी सी की वैल्यूज़ हमने सब्सिट्यूट कर दी। देखिए पी से हमारा पी कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, और आप देख सकते हैं कि आर से आर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 1/2 था, यहाँ भी 1/2 था, और यहाँ पर भी 1/2 था, है ना, देखिए 1/2, तो 1/2 हमने समय से आगे कॉमन ले लिया, टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बचा, इस डी का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी डी माइनस डी, और ये जो क्यू माइनस आ रहा है देखिए एज इट इज़ है। इसी तरीके से टू ए हमारा जो है वो देखिए लिखा हुआ है ये रहा, इस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू डी माइनस डी, और ये जो आर माइनस पी है वो एज इट इज़ है। ये टू ए एज इट इज़, इस डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर डी माइनस डी, और पी माइनस क्यू देखिए हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन का और इन दोनों का आपस में करते हैं मल्टीप्लिकेशन। टू ए का क्यू से किया टू ए क्यू, टू ए का आर से किया तो टू ए आर, देखिए सब लिखा हुआ है मैंने। पी डी का क्यू से किया तो पी डी क्यू, पी डी का आर से किया पी डी आर, डी का क्यू से किया तो माइनस डी क्यू, और डी का आर से किया तो देखिए डी आर। इसी तरीके से इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, और सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 1/2 इंटू जीरो, यानी कि फाइनली जीरो निकल कर आ गया इसकी वैल्यू, यही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने किया हुआ 12th। देखिएगा, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम्स मतलब कि एस एम और एस एन का रेशियो उन्होंने हमको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स, यानी कि एस एम और एस एन का रेशियो उन्होंने हमको दिया हुआ है एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर,
शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स इज 2m-1 रेशियो 2n-1, यानी कि आपको tm और tn का रेशियो ये शो करना है। sm और sn का दे रखा है और tm और tn का आपको रेशियो ये शो करना है। देखिए sm m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, sn मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। देखिए एक तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n से आपका एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर m अपॉन n बचा आपका। अब आप एक काम करिए, मैंने इस n का तो कर लिया यहाँ मल्टीप्लाई और इसका कर दिया इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो आप देखिए एक n तो इसका यहाँ से कट गया था इस वाले n से, है ना, ये वाला जो था n स्क्वायर था ना एक्चुअली यहाँ पर, तो एक n तो कैंसिल आउट हो गया था, सिर्फ एक n बचा है, और जो n बचा है आप उस n का मल्टीप्लाई करिए इस साइड, तो आपको मिलेगा 2an, और n का इस ब्रैकेट के अंदर भी कर दिया तो mn-n इंटू डी, इसी तरीके से इसका यहाँ पर कर दिया तो मिल गया 2am प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी कर दिया तो mn-m इंटू डी। अब आप a वाले टर्म से एक साइड करिए, d वाले टर्म से एक साइड करिए, तो 2an हमारा एज इट इज़ है, 2am इधर देखिए आके माइनस हो गया, और ये जो mn-m इंटू डी है ये रहा, और ये वाली वैल्यू इधर जाके आप देख सकते हैं माइनस हो गई, ठीक है। इन दोनों में से आप 2a कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा n-m, और यहाँ से आप d कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा mn-m प्लस n, mn से mn कैंसल आउट हो गया, और यहाँ आपके पास बचा है देखिएगा n-m, यहाँ पर भी n-m, तो इस n-m का इधर देखिए डिवाइड कर दिया है इस साइड, और आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल टू आपका 2a निकल कर आ गया। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन d एंड a, ये आपका एक रिलेशन निकल कर आ गया। आपसे पूछा गया है कि आपको mth और nth टर्म्स का रेशियो पता करना है, मतलब tm और tn का रेशियो आपको पता करना है। तो tm का मतलब है a प्लस m-1 इंटू डी, tn का मतलब है a प्लस n-1 इंटू डी, और d के प्लेस पर 2a लिख सकते हैं, तो d के प्लेस पर देखिए 2a लिख दिया, यहाँ भी d के प्लेस पर 2a लिख दिया, और यहाँ से देखिए हमने a कॉमन लिया, यहाँ से और यहाँ से भी देखिए a कॉमन लिया, यहाँ अंदर बच गया 1 प्लस 2m-2, नीचे 1 प्लस 2n-2, a से a कैंसिल, तो 2m तो खैर एज इट इज़ है, 1 - 2 ये आपका -1 हो गया, और नीचे भी आपका -1 हो गया, तो 2m-1 और नीचे 2n-1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, जो कि आपके m और nth टर्म्स का रेशियो है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने 13th वाला भी किया हुआ है। देखिए 13 क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n, ये आपको n टर्म्स का सम दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, और mth टर्म इज 164, ये आपको tm दिया हुआ है, आपको m की वैल्यू पता करनी है। देखिए जो आपको sn दिया हुआ ना, sn से आप n के प्लेस से 1 2 इस तरीके से पुट करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं, तो इतना आप काम कर लीजिए, उसके बाद तो फिर आपके लिए सब आसान हो जाता है। जी हाँ, देखिएगा sn आपको ये दिया हुआ है, tm आपको दिया हुआ है, और आपको m पता करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर n के प्लेस पर 1 डालते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम एक्चुअली फर्स्ट टर्म ही होता है, वो आपको पता चल जाया करता है। तो n के प्लेस पर 1 डाला तो आएगा 3 × 1² प्लस 5 × 1, तो आपका 3 × 1² इज 3 एंड 5 × 1 इज 5, तो 3 + 5 8 आ गया, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ओके। आप यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, तो आपको s2 पता चल जाता है, s2 मतलब कि 2 टर्म्स का सम, तो 3 × 2² प्लस 5 × 2, ये आपके पास 22 आ गया। अब आप 2 टर्म्स के सम में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो आपको सेकंड टर्म पता चल जाता है, 22 - 8 मतलब कि 14, दिस इज योर सेकंड टर्म। तो जब आपके पास सेकंड टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, आपके लिए कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। टीएम का फॉर्मूला होगा आपका a प्लस m-1 इंटू डी, ये आपके पास 8 है, देखिए हमने लिख दिया, डी आपके पास 6 है, तो डी के प्लेस पर 6 पुट कर दिया, और सॉल्व करके हमने यहाँ से m निकाल लें, तो देखिए m की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 27, यानी कि सीरीज़ का जो 27वां टर्म होगा वो आपका 164 के बराबर होगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद मैंने 14th नहीं किया, वो 15th किया हुआ है। हाँ, इस वजह से नहीं किया था, आपके लिए थोड़ा सा इजी था,
इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP। 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर डालने हैं जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP में आना चाहिए। तो एक तो देखिए 8 है, उसके बाद इसको आप मान लेते और एक 26 है, इनके बीच में आपको 5 टर्म्स डालने हैं ना, तो इसको आप A मान लेते हैं। अगला वाला हो जाता है आपका A+D, उसके बाद वाला हो जाता है A+2D, उसके बाद वाला हो जाता है A+3D, फिर आ जाता है A+4D। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। और उसके बाद आ जाएगा A+5D, 5 नंबर हो गए इनके बीच में। उसके बाद आ जाएगा A+6D, और A+6D आपका 26 के बराबर हो जाता है। तो आप लिखते थे A+6D इज इक्वल टू 26। ए के प्लेस पर आप लिख देंगे अपना 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे तो आपका डी आ जाएगा। जब ए आ गया, डी आ गया, तो आप सारे टर्म्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी था, इस वजह से मैंने नहीं किया आपके लिए। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद 15 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है कि ये जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में कि an+bn अपॉन a⁻n−1 प्लस b⁻n−1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना आता है, दोनों नंबर्स को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो a+b/2 आपका अर्थमेटिक मीन बन जाता है, और वो इसके बराबर है। और आपको बोला है आपको n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो a+b/2 करके इसके इक्वल डालते हैं और सिंप्लीफिकेशन करके n निकालते हैं। देखिएगा a+b/2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए a+b/2 एज इट इज़ है, an+bn हमारा एज इट इज़ है, a⁻n+b⁻n है एक्चुअली। ये जो a⁻n−1 है, इसे आप लिख सकते हैं an/a, लिख सकते हैं ना भाई, a⁻n−1 है। अगर आप इस a को ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस ही तो हो जाएगी ऊपर आकर, तो a⁻n−1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से b⁻n−1 को हमने b⁻n/b लिख दिया। a+b/2 देखिए हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आप एक काम करिए, आप नीचे वाले दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपका ए बी आ गया, और एलसीएम लेने के बाद इस b का तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a⁻n_b, और इस a का यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा ये b⁻n_a, और इस ए बी का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी को ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और a+b/2 जो था वो आपका देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, उस ए बी का देखिए ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अब आप एक काम ना देखिएगा ज़रा, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसका यहाँ पर कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन। तो a⁻n_b का जब आप a से करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर a⁻n है और यहाँ पर a⁻1 ही तो है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा a⁻n+1b, ठीक है। जब आप इसका इस b से करेंगे तो a⁻n_b² आ जाएगा, ठीक है। ये तो आएगा निकल कर। b⁻n का जब आप a से करेंगे तो b⁻n_a² आ जाएगा, और b⁻n का जब b से करेंगे तो b⁻n यहाँ है और 1 ये है, तो b⁻n+1 आ जाएगा, साथ में ये वाला a आ जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है, कुछ ऐसे खास नहीं किया हुआ। इस ए बी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी का जब आप यहाँ करेंगे तो ए की पावर देखिए यहाँ 1 है और ये n है, तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो a⁻n+1b आ जाएगा। और ए बी का जब आप यहाँ करेंगे तो a b⁻n+1 आ जाएगा, और ये जो 2 था इस 2 का भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखिए 2 दोनों जगह हमारा आ गया है। अब आप देखिएगा कि bn_a² b⁻n_a² एज इट इज़ है, और a⁻n_b² हमारा एज इट इज़ है, और यहाँ पर देखिएगा 2 a⁻n+1b है और यहाँ पर सिर्फ a⁻n+1b है। जो आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो a⁻n+1b बचेगा। यहाँ पर आपका 2a b⁻n+1 है, और यहाँ पर a b⁻n+1 है, इसको भी इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए सिंगल बचेगा ये। अब देखिएगा ज़रा, a⁻n_b² ये रहा, और a⁻n+1b जो है इसको इधर ला के देखिए हमने माइनस कर लिया, देखिएगा ये रहा, ठीक है। a b⁻n+1 एज इट इज़ है, इस वाले टर्म को देखिए इधर जाके हमने माइनस कर लिया है,
ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। इन दोनों में से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं ए टू द पावर एन और साथ में बी को आप कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या? ए टू द पावर एन और बी आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा आपका सिर्फ बी, और यहाँ पर आपका देखिए ए टू द पावर एन प्लस वन था, आपने इसमें से ए टू द पावर एन कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ एक ए ही तो बचेगा, ये अंदर से फिर एक वन ए बच गया, और बी तो हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, इन दोनों में से भी देखिए आप बी टू द पावर एन और ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ए कॉमन ले लिया, ठीक है, और बी टू द पावर एन प्लस वन था तो एक बी बचेगा सिर्फ, बी टू द पावर एन तो आपने कॉमन ले लिया है, और यहाँ आपका सिर्फ एक ए बच जाएगा, और इससे देखिए आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड होगा एक्चुअली। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ए टू द पावर एन बी बचा और ए बी टू द पावर एन बचा। अब आप एक काम करिए, ये जो बी मतलब पावर एन वाले टर्म से एक साइड कर लेते हैं, नॉर्मल वाले एक साइड कर लेते हैं, तो ये जो बी टू द पावर एन है वो हम इसके नीचे ले आते हैं, तो ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन, और ये वाला भी इसके नीचे लेकर चले जाते हैं, तो ए अपॉन बी, इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी होल पावर एन, और ये ए अपॉन बी होल पावर वन है। दोनों साइड देखिए आप देख सकते हैं बेस एक जैसे हैं, अगर बेस एक जैसे हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो एन की वैल्यू आपकी वन निकल कर आ जाएगी, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अच्छा खासा है। इसके बाद देखिएगा 16th क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। एक सवाल पे ध्यान दीजिएगा, बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। ठीक है, इनके बीच में m नंबर्स उन्होंने इंसर्ट कर दिए हैं जिससे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनता है वो AP में बनता है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स इज 5:9। कितने नंबर्स डाले उन्होंने बोला है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स उन्होंने इंसर्ट किए हैं जिससे कि एक AP बन जाती है, और उसके बाद 7th और m माइनस 1th नंबर्स का रेशियो 5:9 है। तो आपको m की वैल्यू पता करनी है, किस किस का, 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर का रेशियो। ठीक है, जी हाँ, ये देखिएगा ज़रा, देखिए 1 और 31 के बीच में कितने नंबर्स उन्होंने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, राइट। तो कॉमन डिफरेंस में d मान लेता हूँ, तो इसके बाद अगर 1 है तो इसके बाद अगला टर्म 1 प्लस डी आएगा, उसके बाद वाला 1 प्लस 2d आएगा, फिर 1 प्लस 3d आएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और 1 के बाद 31 टर्म की हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए इनके बीच में कितने नंबर डाले हैं, उन्होंने बोला कि m नंबर्स यहाँ से यहाँ तक डाले हैं, m नंबर्स, तो ये जो होगा वो m प्लस 1th नंबर ही तो होगा। मेरी बात हम समझ पा रहे होंगे, m नंबर तो बीच में डाल दिए, है ना। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप 5 नंबर डाल दें इनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये जो नंबर होगा उस सीक्वेंस का 6th नंबर ही तो होगा। ठीक है ना, तो बस वही कंडीशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मतलब 1 के बाद अगर हम लोग बात करें, 1 के बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर उन्होंने m नंबर्स प्लेस किए हैं, अगर आप इसको फर्स्ट टर्म मान लें, m नंबर्स यहाँ बीच में है तो m प्लस 1th टर्म ही तो होगा 31 जो होगा, और यहाँ से स्टार्ट करके अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म के ऊपर मैंने 1 प्लस डी डाल दिया, तो a प्लस जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर n की जगह पर m प्लस 1 बन रहा है, ये जो m प्लस 1th टर्म है, ठीक है ना, तो m प्लस 1 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31। यहाँ से आप देखिएगा 1 प्लस डी हमारा एज इट इज, अगर देखिए मैं 1 को फर्स्ट टर्म मानकर चलता तो फिर क्या होता, फिर मुझे इसे m प्लस 2th टर्म मानना पड़ता। ठीक है, तो बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ देखिए 1 से हमारा ये वाला 1 कैंसिल, ये वाला जो 1 है इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, md बचा और इधर 31 बचा। अब आप देखिएगा आप इन दोनों में से d कॉमन ले सकते हैं, ये अंदर बचेगा आपका, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस m, ये जो 1 है 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 1 कहाँ गया, अरे हाँ 1 हो गया ना, माइनस हो जाएगा, तो 31 था ना, तो 30 रह गया, और फिर इस m प्लस 1 का देखिए यहाँ पर डिवीजन कर दिया, तो d इज इक्वल टू आपका आ गया 30 अपॉन m प्लस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला कि 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म का रेशियो, 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म का रेशियो जो है वो हमारे पास 5:9 है। ठीक है, ये दोनों हमको बोला हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ 7th टर्म के बारे में, तो 7th टर्म किसका, पूरी सीरीज़ का,
और m माइनस वन टर्म जो उन्होंने बोला है वो किसका, वो उसका m माइनस वन उन्होंने बोला हुआ ना, तो जो नंबर उन्होंने इंसर्ट किए हैं। तो सेवन्थ टर्म की बात करते हैं, तो सेवन्थ टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म वन है हमारा, तो जस्ट अ सेकेंड, सेवन्थ टर्म की बात कर रहे हैं ना, सेवन्थ टर्म ही तो बोला था, एक सेकेंड, ये सेवन्थ बोला था ना, तो इंसर्टेड सेवन्थ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हमसे कहना चाह रहे हैं कि सेवन्थ टर्म और m माइनस वंथ टर्म का रेशियो उन्होंने हमको बोला हुआ था ना, तो सेवन्थ टर्म मतलब जो इंसर्टेड टर्म्स हैं उन्हीं के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म वन प्लस डी है, अगला आएगा वन प्लस टू डी, फिर आएगा वन प्लस थ्री, फिर आएगा वन प्लस फोर डी, तो उसका जो सेवन्थ टर्म आएगा वन प्लस सेवन डी आएगा। इंसर्टेड टर्म्स का सेवन्थ टर्म वन प्लस सेवन डी आएगा, और इंसर्टेड टर्म्स का जो m माइनस वंथ टर्म है वो आएगा a के प्लेस पर, देखिए मैं वन प्लस डी लेकर चल रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5/9, ये उन्होंने हमको दिया हुआ है। तो वन प्लस सेवन डी हमारा एज इट इज़ है, और वन प्लस डी देखिए ये रहा, ये माइनस वन माइनस टू हो गया, डी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो डी एम माइनस टू डी इज इक्वल टू 5/9। और आप डी के प्लेस पर देखिएगा, आप लिख सकते हैं ये 30/m+1, आगे ज़रूरत पड़ती है ना हमको, तो हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं। तो वन प्लस सेवन डी हमारा एज इट इज़ है, वन ये रहा, और एम डी हमारा ये रहा, और ये डी और माइनस टू डी माइनस डी बचा, इज इक्वल टू 5/9। आप इन दोनों में से देखिए वापस से मैंने डी कॉमन ले लिया, सिर्फ इसीलिए कि आपको डी की वैल्यू एक बार पुट करनी पड़ी, दो बार ना करनी पड़ी, सिर्फ इस वजह से, और ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं रहा होगा। वन प्लस सेवन डी अपॉन वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। उसके बाद हमने m के प्लेस पर 30/m+1 पुट कर दिया, m के प्लेस पर बोल दिया ना, d की जगह पर, तो d के प्लेस पर किया तो 30/m+1, यहाँ पे d के प्लेस पर 30/m+1, और इक्वल में देख सकते हैं आप कि आपका 5/9 लिखा हुआ है, और इसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, और यहाँ से m की वैल्यू हमारे निकल कर आई, देखिएगा 14, ठीक है। तो बस यही हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद जो है अगला 17th पे ध्यान देते हैं। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month। पहली इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपये की है, उसके बाद हर महीने वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ₹5 बढ़ा देता है, पहले 100, फिर 105, फिर 110, ठीक है ना। वॉट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, तो उसका जो 30th टर्म होगा T30 वो क्या होगा, बस ये पूछा गया है, ठीक है। T30 आपसे पूछा गया है, तो 30th इंस्टॉलमेंट उसकी क्या होगी, देखिएगा पहले 100 रुपीज़, फिर 105, फिर 110, इस तरीके से जो है वो जो है उसने पे किए हैं, 5-5 रुपये बढ़ाते चला गया वो। तो T30 पूछ रहे हैं, तो T30 का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास 100 है, 30 माइनस वन तो 29 हो गया, इंटू डी आप देख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई किया तो 245 विल बी द 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 18th वाला भी किया हुआ है मैंने, पहले क्वेश्चन रीड करके आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। कोई एक पॉलीगन है, उसके दो एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री का है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, और सबसे छोटा वाला एंगल 120 है। तो अगर सबसे छोटा वाला एंगल 120 है तो अगला वाला 125 होगा, फिर 130 होगा, फिर 135 होगा, इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। तो आपसे पूछा गया इसके नंबर ऑफ साइड्स आप पता करके बताइए कि इस पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ याद होगी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n माइनस इंटू 180 डिग्री, और जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ उसके रिगार्डिंग अगर हम एंगल की बात करते हैं तो पहला एंगल होगा आपका 120, फिर होगा 125, फिर होगा 130, इस तरीके से। और ये आपकी एक AP बन रही है, AP के n टर्म्स का सम आपको पता ही है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान लिया यहाँ पर n साइड्स हैं, n साइड्स हैं, या फिर आप ये कह लें n एंगल्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है, जितनी किसी भी पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं। तो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखिएगा ये तो हमने AP की सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, और बाकी क्योंकि एक पॉलीगन है तो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू 180 डिग्री।
और इसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है मैंने, कुछ ऐसा खास नहीं किया हुआ है। देखिएगा ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 240 इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5n-5 इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर मिल गया आपका 360n-720 और ये वाला n देखिएगा आपका एज इट इज़ है। तो n हमारा ये रहा और 240-5 235 हो गया है और 5n हमारा एज इट इज़ है, 360-720 एज इट इज़ है। इस n का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो आपका बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज वगैरह किया तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास एक तो 9 निकल कर आई है और दूसरा आपकी n की वैल्यू 16 निकल कर आई है, ठीक है ना। एक तो 9 निकल कर आई, दूसरा आपका 16 निकल कर आई है। तो फिर मैंने नाइन और 16 ना, तो 9 और 16 अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं मैंने 9 क्यों छोड़ा हुआ था यहाँ पर, पुट करवाए। देखिए शायद से इसके आंसर दोनों भी पॉसिबल हो सकते हैं और बाकी मैं एक बार और इसे वो देख लूँगा, वरना 9 और 16 इसके दोनों आंसर भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। आप एक काम करिए, मैं आपको बताऊं कि आप n की वैल्यू 9 और 16 यहाँ पर दोनों जगह डाल के देखिएगा। अगर LHS RHS के इक्वल है तो 9 और 16 दोनों हो जाएंगे और अदरवाइज जिसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहा है वो वैल्यू आपको छोड़नी पड़ जाएगी। तो इसीलिए शायद मेरी n की वैल्यू 16 निकल कर आई थी। बाकी मैं एक बार और देख लूँगा, मैंने यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया हुआ है ना, मेरे दिमाग में भी नहीं है। तो दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं फिर तो वैल्यूज़ अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ट्राई करिएगा आप n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखिएगा दोनों साइड, अगर LHS RHS सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आगे बात करते हैं। ओके बाय।